नमस्कार। ओम विष्णु वल्लभाय नमः। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर स्ट्रेट, और आपकी जो श्वास प्रश्वास की सामान्य गति है उसे निरंतर रूप से करना है। योग क्यों जरूरी है कि आज हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में हम कई अनगणित विचारधाराओं के साथ चलते हैं। कई प्रकार के संकट एवं संघर्ष से हम गुजरते हैं। यानी कि हमें पता है कि इन सभी संकट, संघर्ष और विचारों पर नियंत्रण करने के लिए एवं हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए योग जरूरी है। तो फिर क्यों हम इसे देर तक अपनाते नहीं है? योग अगर हम इसी समय शुरू कर देते हैं, इसी युग में, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, समय गया नहीं है। जहाँ पे आप समझ जाते हो कि नहीं, मुझे योग की ज़रूरत है, मेरे शरीर के अंदर हो रहे तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, श्वास की तकलीफ, आपकी विचारधाराओं की जो क्षमता है वो कई प्रकार के होती है, उसे स्टॉप करने में बहुत ही दिक्कत होती है। यानी कि जो विचार आते हैं हम उसे स्टॉप करना वो हमारा काम नहीं है, बंद करना, लेकिन वो कार्य भी हमारा ही है अगर हम उसका निश्चय कर ले तो। योग के माध्यम से हम वो कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। तो हमारे इस योग सप्ताह के अंदर और आगे भी हम इसी प्रकार बात करेंगे कि योग की ज़रूरत क्या है। ओम शब्द ध्वनि का उच्चारण, यानी कि हमने ओम उच्चारण भी किया है। तो ये ओम शब्द ध्वनि क्या है कि हम ओम को कई प्रकार उच्चारण कर सकते हैं। यानी कि लंबे गहरे श्वास को अंदर की ओर खींचने के बाद उसे जितना भी हो सके आप अपनी श्वास की क्रिया के अनुसार उस प्राणायाम को लंबा सकते हैं। इसे मंत्र जाप के स्वरूप में भी आप कर सकते हैं। आप ओम को आपके अंदर आत्मा में स्मरण करते हुए भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मंत्र जाप के हिसाब से हम ओम का उच्चारण करेंगे। यानी कि जैसे आपके पास समय अनुसार अब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपके पास जितना भी समय है वो समय आपको पद्मासन, वज्रासन एवं सुखासन किसी भी मूड पोजीशन में आपको बैठना है। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा है, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद कर देंगे और आपकी जो श्वास प्रश्वास की जो गति है उसे सामान्य कर देंगे। जब तक हमारी श्वासोश्वास की गति सामान्य नहीं होती तब तक हमें इसी प्रकार बैठना है। तन, मन और शरीर को शांत करना है। तो हम धीरे धीरे ओम 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 इस प्रकार ओम शब्द ध्वनि का मंत्र जाप करते रहेंगे। कमर शरीर, गर्दन सामने रखनी है। श्वास की गति को सामान्य। ओम 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 ओम। धीरे से दोनों आंखों को खोलेंगे। इस प्रकार ओम का मंत्र जाप करना। जैसे आप मंत्र जाप शुरू करोगे तो इसके भी फायदे जो है ओम शब्द के, जैसे हमने आगे बताया था कि ओम का अर्थ क्या है, जो वाइब्रेशन है ओम ओम,
तो वो आपकी नाभि से उत्पन्न होगा और आपके मस्तिष्क में जाके ख़त्म होगा। यानी कि आपकी नाभि और मस्तिष्क के बीच में हमारे शरीर के जितने भी अविभाज्य अंग है या मांसपेशियाँ है, इन सभी के अंदर हमें एक प्रकार की शक्ति को प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और आगे तो हमने ओम के बारे में जाना ही था, तो इसका ही एक स्वरूप है शब्द ध्वनि। अब हम बात करेंगे चंद्रभेदन प्राणायाम। चंद्रभेदन प्राणायाम यानी कि चंद्र जो है वो शीतल है, हमें ठंडक प्रदान करते हैं। चंद्रभेदन प्राणायाम हमारे शरीर की कई प्रकार की परिस्थितियों में हमारे शरीर को सक्षम एवं मजबूत बनाने के लिए लाभदायी माना गया है। चंद्रभेदन प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर के अंदर बाई ओर, यानी कि उसे चंद्र का प्रतीक कहा गया है, बाया नथुना, और जो दाया नथुना है उसे सूर्य, यानी कि सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में बात की गई। तो आज जो हम चंद्रभेदन प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं उसे ईड़ा नाड़ी भी कह सकते हैं, यानी कि उसकी शुद्धिकरण की क्रिया करती है। चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं। और जो सूर्य भेदन प्राणायाम है तो उसे हम पिंगला नाड़ी भी कह सकते हैं। ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना, इन 3 प्रकार की नाड़ियों का हमारे शरीर के साथ सीधा तालमेल है। यानी कि जो चंद्रभेदन हमें प्राणायाम करना है, खास तौर से जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो या श्वास लेने में दिक्कतें होती है, उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना है। अगर करते भी है तो उनकी जो श्वास प्रश्वास की गति है उसे सामान्य रखेंगे। चंद्रभेदन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो हमें दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा करनी है, यानी कि लास्ट 2 उंगलियां अनामिका और कनिष्ठिका को अंदर की तरफ इस तरह मोड़ना है और बाकी की जो 2 उंगली है वो स्ट्रेट रहेगी। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और जो सही मायने में हमें करनी है, यानी कि तो सबसे पहले की जो 2 उंगली है उसे मोड़ना है। मैंने सबसे पहले इसे क्यों दिखाया कि ये जो 2 उंगली है हम मोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये जो उंगली है वो स्ट्रेट नहीं होती है काफ़ी को। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट 2 जो उंगली है हमारी अनामिका और कनिष्ठिका को उसे ही मोड़ेंगे। और इस प्रकार भी हम अभ्यास कर सकते हैं। ये सही और आसान तरीका है। लेकिन सही मायने में अगर हम ये मुद्रा कर सकते हैं, प्रणव मुद्रा, यानी कि सबसे पहले 2 जो उंगली है हमारी तर्जनी एवं मध्यमा उंगली, उन्हें अंदर की ओर खींचना है। अगर ये हो सकता है तो यही हमें करना है। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं और ये मुद्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने मुद्रा की। दूसरे हाथ की जो ज्ञान मुद्रा है, यह हाथ को आपकी जो उंगलियां है उसे हमें नाक पे रखना है। यानी कि चंद्रभेदन प्राणायाम में सबसे पहले हमें बाई ओर से प्राण को अंदर की ओर खींचना है, यानी कि हमारा जो श्वास है वो बाई ओर से अंदर की ओर खींचेंगे। जब हम श्वास अंदर की ओर खींचते हैं तब खास हमें किस प्रकार का ध्यान रखना है कि जैसे हमने दाहिना नाक जो है वो बंद किया हुआ है, बाई ओर से हम श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं, यानी कि इस प्रकार। उसके बाद नाक को बंद कर दिया। जितने समय तक आप अपने शरीर की समतुला के हिसाब से आप श्वास को रोक के रख सकते हो, उतने समय हमें श्वास रोकना है। धीरे धीरे दाईं ओर से, यानी कि अंगूठे का भाग हटाया और दाईं ओर से आपका श्वास बाहर की ओर छोड़ दिया। यानी कि जब आप श्वास ले रहे हो और निकाल रहे हो तब खास ध्यान रखना है कि हम जिस नथुने से श्वास को अंदर की ओर खींच रहे हैं वही आपकी जो नाड़ी है ओपन रहनी चाहिए, और जो दूसरी नाड़ी है यानी कि पिंगला नाड़ी वो बंद रखनी है दाईं ओर से।
हम पूरा अभ्यास एक साथ करेंगे। आंखें बंद कर देंगे, दाईं ओर के नाक को लॉक कर देना है इस प्रकार। अब धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को अंदर की ओर खींचे। जितनी लंबी और गहरी श्वास आप लोगे उतने आप श्वास को रोकने में सक्षम होगे। अब धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को निकालना है। वापिस बाईं ओर से ही हमें श्वास लेना है। अब नाक को लॉक कर दीजिए, श्वास रोकना है। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को बाहर की ओर निकाले। अब हाथों को नीचे रख देंगे, यानी कि बाईं ओर से श्वास की शुरुआत करनी है, उसे रोकना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास को बाहर की ओर निकालना है। ये चंद्रभेदन प्राणायाम की प्रतिक्रिया है। चंद्रभेदन प्राणायाम करने से हमारे शरीर को तनाव एवं सुस्ती से मुक्त करता है। चंद्रभेदन हमारे आँखों की कई सारी समस्याएं हैं, वो समस्या भी दूर करती है। साथ ही साथ हमारे मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, यानी कि गर्मी की वजह से ज़्यादातर छाले पड़ जाते हैं, हम खाना भी नहीं खा सकते, उतनी दिक्कतें होती है। तो चंद्रभेदन प्राणायाम करने से वो जो छाले पड़े हुए हैं उसे भी हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो हृदय की समस्याएं होती है, चंद्रभेदन प्राणायाम करने से वो सारी तकलीफें दूर होती है। चंद्रभेदन यानी कि शीतलता का प्रमाण, तो वो जो हमारे पेट की जो गर्मी है उसे शांत रखती है एवं नियंत्रण रखने में मदद रूप होती है। साथ ही साथ हमारा चर्म रोग यानी कि स्किन के रिगार्डिंग जैसे कई प्रकार की बीमारियां होती है, उसे दूर करने में भी हमें मदद रूप है चंद्रभेदन प्राणायाम। अब हम बात करेंगे आसनों के माध्यम से कि आसन कई प्रकार होते हैं। अभी हम पद्मासन की पोजीशन में है। आज हम बात करेंगे हाथों की कलाइयों के बारे में आसन, यानी कि लोलासन। जो लोलासन है वो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जिसे हाथों की कलाइयाँ यानी कि किसी प्रकार का ऑपरेशन है, आपकी कौनी, आपके खंभे एवं गर्दन, इनमें से किसी भी प्रकार का अगर आपका ऑपरेशन किया गया है या आपको दर्द हो रहा है तो हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि ये आसन जो है लोलासन, आसन के अंदर आपका जो पूरा शरीर का जो वजन है वो आपके हाथों की कलाइयों पे होगा। यानी कि आपकी दोनों हाथों की कलाइयों को आप इस प्रकार ज़मीन से टच रखनी है और उसे मजबूती प्रदान करनी है। अपने नीतम जो है थाइस और उसके नीचे इस प्रकार दोनों हाथ को अंदर की ओर रखना है, और जितना भी हो सके उतना पद्मासन को ज़्यादा, यानी कि इस प्रकार शॉर्ट पद्मासन करना है। दोनों हाथों को साइड में रखना है, पैरों के पंजे से आगे की तरफ से, यानी कि दोनों जो हाथ है उसे इस प्रकार रखना है और थाइस के नीचे के हिस्से में। श्वास भरते हुए हमें अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना कुछ इस प्रकार, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। ये सामान्य अभ्यास है। श्वास की गति को हमें ध्यान में रखना है, तो ही हम हमारे शरीर को ऊपर की ओर आसानी से उठा सकते हैं। अब श्वास अंदर की ओर खींचे और ऊपर की ओर ले जाए, डाउन, यानी कि श्वास को बाहर की ओर निकालना है। फिर से करेंगे। अप, डाउन।
शुरुआत के तौर पे हम इतना शरीर को नहीं अप कर सकते हैं, तो जितना हो सके उतना, यानी कि हमारा पूरा वजन जो है वो हमारे हाथों पे आना चाहिए। यानी कि आप सिर्फ पीछे से आपका हिप्स का भाग अप होता है, घुटने सिर्फ इतने ऊपर की ओर खींच सकते हैं, तो इतना ही सही। लेकिन आप शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारे हाथों को उस प्रकार मजबूती प्रदान करनी है कि हमारी कलाइयों को, कोहनी को, हमारे कंधे को, इन सभी जोड़ों में लोलासन करने से मजबूती प्रदान होती है। साथ ही साथ हमारे गर्दन एवं करोड़रज्जु और रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियाँ है उसे मजबूत प्रदान करती है। हमारा हृदय, जिसे श्वास लेने में बहुत सारी तकलीफें होती है, उनसे भी लोलासन करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो मजबूती से, स्थितिस्थापक से हमारे शरीर में कार्यरत करने के लिए लोलासन अनिवार्य है, जरूरी है। वीरभद्र यानी कि एक योद्धा, भगवान शिव का अवतार जो है वीरभद्र, उसी के नाम से वीरभद्रासन का नाम दिया गया है। आखिर में हम ये सोचते हैं कि एक योद्धा के नाम से आसन का नाम किस माध्यम से, यानी कि वीरभद्र जो है वो एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। यानी कि वीरभद्रासन, ये आसन योग अभ्यास के माध्यम से इस उद्देश्य से ये नाम दिया गया है कि आध्यात्मिक, हमारे जो योगी है वो आध्यात्मिक योद्धा बने, इसलिए हमें इस आसन का नाम वीरभद्रासन कहा गया है। जिसे पैरों के एंकल, घुटने, जॉइंट्स, कमर दर्द, गर्दन दर्द, अगर खभे का दर्द, ये किसी भी प्रकार का दर्द है या मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह कुछ करवाया है, तो ये आसन का अभ्यास हमें नहीं करना है। सबसे पहले कि हमने बताया गया उसी प्रकार के स्टेप के हिसाब से हमें पैर को ओपन करना है। वीरभद्रासन करने के लिए हमारी जैसे जो शरीर की समतुला है, यानी कि हम, किसी का मोटापा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो इस हिसाब से हम पैर खोलेंगे। तो ज़्यादातर हम 3 स्टेप में पैर खोलने रहता है वीरभद्रासन के अंदर, कि ये 1, इसी प्रकार 2, इसी प्रकार 3, ठीक है। ये 3 स्टेप में हमने पैरों को खोल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे दोनों हाथ है इसे इस प्रकार अप करना है, शोल्डर लाइन, धीरे धीरे उसको टर्न करना है। जैसे आप शरीर टर्न कर रहे हो उसी के साथ जो आपका पैर है, यानी कि आपका जो राइट लेग है दाहिना, उसे भी टर्न करना है इस प्रकार, और शरीर को भी टर्न करना है। ये दूसरी पोजीशन हुई। तीसरी पोजीशन में आपको घुटनों को मोड़ना है, यानी कि घुटने को मोड़ के आपको शरीर को नीचे की ओर प्रेस करना है। जितना आप नीचे जा सको उतना नीचे जाना है, और दोनों हाथ ऊपर की ओर और गर्दन को पीछे खींचना है। उसी प्रकार रिलैक्स, यानी कि दोनों हाथ साइड में धीरे से ऊपर की ओर आएंगे, शरीर को सामने की ओर। उसी प्रकार बाईं ओर शरीर को टर्न करेंगे, अपने बाएं पैर को भी टर्न करना है। जिस दिशा में आप बॉडी को टर्न कर रहे हो उसी दिशा में आपका जो पैर है वो टर्न होना चाहिए। हाथ इस प्रकार घुटनों को नीचे की ओर मोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और हम शरीर को पीछे की ओर खींचेंगे। इस प्रकार वापिस हम ऊपर आएंगे, यानी कि वीरभद्रासन। ये आसन हमें शक्ति प्रदान करने में एवं शरीर की मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत कार्यरत माना गया है। वीरभद्रासन करने से हमारे मस्तिष्क से लेके पैरों तक जो सारी मांसपेशियां है वो सभी मांसपेशियों में मजबूती का अनुभव करवाती है। साथ ही साथ हमारा हृदय, यानी कि जैसे कि हम शरीर को पीछे की ओर खींच रहे हैं तो वो चेस्ट को भी डेवलप करता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अभी हम ये आसन का अभ्यास करेंगे। 10-10 सेकंड हम दोनों साइड इस आसन का हम अभ्यास करेंगे। एक ही दिशा में स्थिर रखेंगे आसन को। तो हमें किस प्रकार खोलना है, स्टेप के हिसाब से 1, 2 और 3, ठीक है। पोजीशन रहेगी दोनों हाथ ऊपर की ओर,
दाईं ओर टर्न करेंगे, यानी कि दायां लेग भी टर्न करना है। धीरे से घुटनों को नीचे की ओर मोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, गर्दन पीछे। 10 सेकंड की तरह इसी आसन में रहेंगे। रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे, शरीर सीधा। दूसरी ओर उसी प्रकार टर्न करेंगे, घुटने को मोड़ते नीचे की ओर बैठना है, दोनों हाथ ऊपर, गर्दन पीछे। रिलैक्स। उसी प्रकार स्टेप के हिसाब से ही हमें पैर को अंदर की ओर खींचना है। ये 3 स्टेप में पैर अंदर आ गए। योग अभ्यास के माध्यम से आज हमने बात की थी कि योग क्यों जरूरी है। तो मित्रों, हम सभी इस चीज़ पे गौर करेंगे कि योग क्यों ज़रूरी है, उसे हम समझेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम सब एकजुट साथ रहकर योग के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। ओम विष्णु वल्लभाय नमः।